टीना, तुम हारिस की दोस्त हो, उसकी बिजनेस पार्टनर हो, उसकी कजन हो, और वो तुम्हारा कितना ख्याल करता है, तुम्हारी हर बात मानता है, तो फिर तुम क्यों नहीं उसे कंट्रोल कर पाई? हारिस कोई बच्चा है जो मैं उसे अपने कंट्रोल में कर लूं? और वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं है दोनों के बीच में। जब से मैं आई हूं दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। What? Are you serious? और तुम खुद सोचो, इतने महीने हो गए और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। वैसे मुझे भी कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आती दोनों में। वही तो मैं कह रही हूँ, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। स्टेटस का फर्क, स्टाइल का फर्क, पसंद का फर्क, कोई मैच नहीं है। दोनों बहुत डिफरेंट है। तो फिर ऐसा क्या किया इसने जो हारिस से इतना बड़ा फैसला ले लिया? मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस तरह की लड़कियों को। इनका काम ही यही होता है कि अमीर घर के लड़के फंसाओ और शादी करके बैठ जाओ। न जाने क्या जादू किया इसने हमारे हारिस पे कि उसने अपने दोस्त की मंगेतर से शादी कर ली। एक सेकेंड। हाय। या ओके कम। किसका फोन है? फ्रेंड का। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ जरा। लेकिन तुम्हारी यहाँ पे कौन सी फ्रेंड है? यार मुझे रेडी होना है, मुझे पिक करने आ रही है, मैं आपको आके बताती हूँ। अयान कहाँ हो तुम? अयान क्या सरप्राइज है? प्लीज सामने आ जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे अकेले डर लगता है। अयान कैसा लगा मेरा सरप्राइज भाभी जान? मैंने सोचा पुरानी धमकियों से आप बोर हो रही होंगी तो कुछ ट्विस्ट लेकर आते हैं, इसलिए मैंने राहत को भेजकर तुम्हें यहां बुलवाया है। तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके? एक डरी हुई को डरा के क्या मिलेगा तुम्हें? मजा आता है ना। यू नो, मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो आसान हो, इसलिए तुम्हें डरा के धमका के मुझे बहुत तस्कीन मिलती है और तुम भूल ना जाओ कहीं, इसलिए तुम्हें बार बार याद दिलवाता रहता हूं। देखो अगर तुम मुझे इसी तरह डराते रहे तो मैं अयान को सब बता दूंगी। ना 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 ना, ऐसा ना करना, क्योंकि कुछ शोलों की आवाज नहीं होती लेकिन वो अपना काम कर देते हैं। ये लाइटर तो एक मिसाल है। मेरे पास गन है, गन, जो जिस्म के अंदर जाकर जिस्म की सारी आवाजों को बंद कर देती है। और जब जिस्म की आवाज ही बंद हो जाएगी तो अयान कैसे सुनेगा? समझ रही हो ना? कभी कभी तो मैं सोचती हूँ अपनी जान की परवाह ना करूं और तुम्हारा ये नकाब अयान के सामने से हटा दूं। वाह वाह भाभी जान, वाह, कमाल की जुर्रत है आपकी। लेकिन आपको पता है मुझे औरतों की ये जुर्रत बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपकी बेखौफी का ये आलम है तो मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर देता हूं। अब वार आप पे नहीं, अयान पर होगा। समझ गए आप? ये लो बेटा। थैंक यू अम्मी। अब्बू गए? पता नहीं सुबह से कहाँ गए, बताकर एक भी नहीं गए। राजदा,
शुक्र है मिल गई। भूख लग रही है यार, कुछ खाने को देता मुझे। अबू अब कहाँ चले गए थे? मैं गया था बेटा एक जॉब इंटरव्यू के लिए। जॉब? कैसी जॉब? अरे भैया एक इश्तहार देखा था मैंने, तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए ठीक है, इसलिए चला गया वहाँ। तो कौन सी कंपनी है, कैसी जॉब है? बेटा एक अच्छी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, उनको एक एक्सपीरियंस्ड आदमी की ज़रूरत थी, तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन हो सकता है, इसलिए चला गया। अब मुझे बता देते, मैं चला जाता। नहीं मेरा बेटा, मैंने बताया ना एक्सपीरियंस्ड आदमी की ज़रूरत। तूने तो अभी काम शुरू ही किया था, सब कारोबार को आग लग गई, जल गया, सब तबाह हो गया। लेकिन साबिर, आपकी तबीयत इजाजत नहीं देती जॉब करने की। अम्मी ठीक कह रही हैं अबू, मैंने आपको बताया था ना मुझे जॉब मिल गई है, और थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, मुझे 30,000 रुपये देंगे। चल माशाल्लाह, अच्छी बात है। 30,000 से स्टार्ट बुरा नहीं है, लेकिन 30,000 में बेटा घर नहीं चलता। और फिर अम्मा भी अब्बा मियाँ, इनकी जिम्मेदारी भी हम ही पे है बेटा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कर लेंगे, परवाह नहीं। तुम कुछ खाना तो गर्म करके दो जल्दी से, भूख लग रही है मुझे बहुत, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। हद हो गई है बहना, जबीन के साथ इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? सही बात है, बहन समझती तो बताती ना अपनी बेटी की बात। ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो। अब तुम्हारी अपनी भी तो इतना मुश्किल वक्त चल रहा है कि क्या बताती तुम्हें। बस अब बहन तुम ही मदद कर सकते हो अपनी भांजी की। मैं? वो कैसे? देखो, मैं तो वहां जाके रह नहीं सकती, और शमीम मुझे कभी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि मैं रहूं। और वैसे भी बेटियों के घर जाके माओ का रहना अच्छा लगता भी नहीं है। मगर हाला तो जाके रह सकती है ना? मैं अब समझी, समझ गई मैं। तुम बेफिक्र रहो, वहां जाके ना मैं उन चुड़ैलों के दिमाग ठिकाने लगाऊंगी, एक एक को सीधा करूंगी मैं। लेकिन मैं जबीन वो राजी नहीं होगी मेरे वहां जाके रहने पे। हाँ अरे बहना, फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। तुम बस बमबारी की तैयारी कर लो। अरे इसकी तो तुम फिक्र ही नहीं करो, तोपों का रुख ऐसे उनकी तरफ करके गोलाबारी करूंगी ना कि जला के भस्म कर दूंगी, तबाह बर्बाद कर दूंगी दोनों चुड़ैलों को। ये हुई ना बात, इसलिए तो तुम्हें बोला है मैंने। बेटा जी, आप कुछ खा नहीं रहे हो, खा लो ना बेटा। मानो नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? नाश्ता करो। वो मुझे भूख नहीं है। ओ बेटा, ये क्या बात कर रही हो, क्यों भूख नहीं है? सुबह में ना हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, दबा के, है ना। अपनी सास को ही देख लो, इनसे सीखो। दुनिया में किसी किस्म की नाराजगी हो, कुछ किस्म का दुख हो, ये अपना खाना नहीं छोड़ती, माशाल्लाह। मलिक साहब, मैं कोई खरबूजा थोड़ी हूँ जिसका रंग कोई दूसरा चढ़ा लेगा। मेरी मिसाल महानूर के लिए यूजलेस है। चलो बन्नों का जिक्र कर देते हैं। क्या पराठे बनाती थी तेरी माँ, मेरी बन्नो, मजा आ जाता था नाश्ते का। हाँ जी डैड, आप इतने ऑयली खाने को हेल्दी कैसे कह सकते हैं? अच्छा चलो, तुम्हारी माँ जली है, साथ तुम भी जल गए हो, है। अब तुम आ गए हो इसके साथ देने के लिए। अरे जो भी है, मैं आज इतना खुश हूं कि तुम लोग कुछ भी करो, आज मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। मलिक साहब, आपको ऐसी क्या खुशी मिल गई, हमें भी बताए ना। क्या बताओ भाई, मेरा बच्चा जो है ना, अल्लाह इसको जिंदगी दे मेरी भी। वो एक कमाल का दिया तूने, वो बेटा सारा प्रोजेक्ट बिक गया है। मेरे बच्चे, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। रियली डैड? यार वो वर्जा साहब की कॉल आई थी, वो कहते हैं शहजादे ने ऐसा काम किया, ऐसी क्लाइंट की लिस्ट है, सबने बुक कर लिया है यार।
डैड आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपकी मेहनत की वजह से है। अच्छा बात सुन, अब जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना नया वाला, उसका रिबन भी तू नहीं काटना है, बस तू नहीं ओपनिंग करनी। डैड, उस प्रोजेक्ट की ओपनिंग तो मैंने करनी थी ना। वो यार को इस क्या चीज है तू बीच में कूद पड़ता है यार, उसको करने देना, काम अच्छा किया है, क्लाइंट के लिए किया आया था, ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, तू हर चीज में ना घुसा कर बेटा, इसको भी करने दे काम, बेटा तू करो। बिजनेस संभालता है मलिक साहब, क्यों नहीं हर चीज में घुसेगा? डैड, आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ हर बार ज्यादती करते हैं? हर चीज में अयान को ले आते हैं। इतनी मेहनत करता हूं मैं, उसके बावजूद आप ये सब करते हैं। डैड आप ऐसे करने दें, मुझे कोई इशू नहीं है इस बारे में। क्या मतलब? मैं ही करूंगा। डैड मैं आपको बता रहा हूं। अयान मेरी जान, हमें खैरात में तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। मेरा बेटा हर प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करता है, दिन रात लगा देता है, और जब रिबन काटने की बात आती है मलिक साहब, आप इसको दे देते हैं, बहुत बड़ी बात है। डैड मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसे करने दें ताकि ये दोनों खुश हो जाए, मुझे नहीं करना। और बेटा बैठ जाए यार, डैड आप इस बात की बेटा मानो, चलो बेटा तुम में नाश्ता करते। ओए यार तुम दोनों वहां बेटा मिलके मेरे बेटे के खिलाफ क्यों बातें कर रहे हो? खुश हो गए हो? हाँ खुश हो गए हो? टाइट पड़ गई है भाई, तुम लोग देख ही नहीं सकते मुझे खुश। आग लग जाती है ऊपर पड़ते तो बंडों की तरह। अब खुद ही खाओ सारा ये। मलिक साहब रुके रुके। और चढ़ा चढ़ा ज्यादती भी खुद करते हो और गुस्सा भी दिखा रहे होते हैं। अरे छोड़ो, नाश्ता करते हैं दोनों। मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनिंग मैं करूंगा। और कर लेना बेटा। हर चीज में अयान। शमीम, मैं आपके लिए चाय बना के ले आऊं? नहीं शुक्रिया। अरे दूध पत्ती बहुत अच्छी सी बना के लाती हूँ। यार मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानती हो जब मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे बातचीत पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बात करने का यही मौका ढूंढती हो। अच्छा सुने ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लो जी, वैसे मैं अच्छी तरह जानता था चाय तो बस बहाना है, तुम्हें बात ही करनी है तो बोलो। मुझे आपसे ये बात करनी थी कि हुसनारा महजबी के घर जाना चाहती है। क्यों? अरे उससे मिलने के लिए, और क्यों। अच्छा तो ठीक है चली जाए, बल्कि एक काम करो ना, तुम दोनों साथ चली जाना, लेकिन पहले महजबीन को फोन करके पूछ लो कि वो किस दिन और किस वक्त मिल सकती है। आप समझे नहीं, मेरा मतलब है कि हुसनारा महजबी के घर कम से कम 4-5 दिन के लिए रहना चाहती है। ये अचानक इतनी मोहब्बत महजबीन के लिए हुसनारा को कहां से आ गई? साफ इनकार कर दो, कोई जाने की जरूरत नहीं है। भाई बेटी का ससुराल है, मैं उसे वहां भेजकर महजबीन का घर खराब नहीं करना चाहता। अरे क्या हो गया आपको शमीम? वैसे तो आप हुसनारा का नाम लेके थकते नहीं है, और अब अचानक ही उसे दुश्मन बना दिया हमारी बेटियों का। वाह जाना यार, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि अगर तुम्हारी बहन में कोई कमी है तो सिर्फ ये कि वो किसी के सामने ना सोचे ना समझे कुछ भी कह देती है। भाई हम तो घर वाले हैं, बर्दाश्त कर लेते क्योंकि उसकी आदत का शुरू से पता है, लेकिन वहां उसका शौहर है, नंद है, और तुम ही कह रही थी ना कि कोई कजन आई है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बवाल बच जाएगा। भाई मेरी तरफ से साफ इनकार है। मगर शमीम मैं तो सिर्फ ये कि मैंने कहा ना, कोई जाने की जरूरत नहीं है बस। और अब जाकर चाय पिलाई दो। अब चाय पीनी है। और टी बैग वाली नहीं। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो आसान हो, इसलिए तुम्हें डरा के धमका के मुझे बहुत तस्कीन मिलती है, और तुम भूल ना जाओ कहीं, इसलिए तुम्हें बार बार याद दिलवाता रहता हूं। क्योंकि कुछ शोलों की आवाज नहीं होती, लेकिन वो अपना काम कर देते हैं,
हेलो अम्मी। हेलो मानूर, बेटा कैसी हो? कितना टाइम हो गया, तुमने खुद से फोन नहीं किया, इसलिए मैंने ही कर लिया आज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मानूर, तुम रो रही हो? अब नहीं, रो नहीं रही, वो बस फ्लू हुआ पर इसलिए आवाज़ ऐसी है। क्या हुआ है बताओ मुझे। जी अम्मी, सब खैरियत है, बस दिल उदास हो रहा है, आपकी और अब्बू की बहुत याद आ रही है। अरे तो आ जाओ ना बेटा, मिलने के लिए हम सबसे, बल्कि कहो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास। अब नहीं, मैं खुद आ जाती हूँ, मैं अयान से पूछती हूँ वो कब लेके आ सकते हैं। तुम कहो तो मैं अयान को फ़ोन करके बोल दूँ कि तुम्हें ले आए। नहीं अम्मी, वो बिजी रहता है आजकल, ऑफिस जाता है ना, और फिर अंकल की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। ओहो, तो बेटा बताना चाहिए था ना, ताकि मैं और तुम्हारे अब्बू उनसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आते। अम्मी आप ऐसा करें, फ़ोन पे ही पूछ लें, क्योंकि आने की वजह से बेआराम होंगे वो। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन करके पता कर लेती हूँ। मैं जब से बात हुई तुम्हारी? जी हुई थी, 1 हफ्ता पहले बात हुई थी उससे। कैसी बहन हो तुम, एक हफ्ते तक बात नहीं करती हो? तुम 2 ही तो बहनें हो, एक दूसरे की खबर रखा करो, ख्याल रखा करो। पता भी है कि मेजे भी कितनी परेशान है। हारिस की बहन ने और उसकी कज़न ने नाक में दम कर रखा है उसके। अम्मी मैं कॉल कर लूंगी उसको। मानुष बेटा, तुम्हारी आवाज में वो चहक नहीं नजर आ रही जो एक नई नवेली दुल्हन की आवाज में आनी चाहिए। क्या हुआ, तुम परेशान हो? कोई बात है मुझसे शेयर करो बेटा। अम्मी वो मैं कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बोरियत होती है यहाँ पे, काम करने को कुछ नहीं है ना, इसलिए। मुझे एक बात बताओ, वो राहत की वजह से तो कोई परेशानी नहीं ना तुम्हें? वैसे ही वो राशिदा की कज़न है, और राशिदा ने अलग हमारी ज़िंदगी जीरन की भी यहाँ पे। अम्मी राशिदा ताई जैसी भी हैं, हमारी अपनी है, दुश्मन नहीं है वो। और वो कहावत सुनी है ना आपने, अपना मारता है तो छाँव में डालता है। हाँ सुनी है, पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप बाद में फ़ोन करती हो अम्मी। अरे मेरी बात तो कमाल है यार, बच्ची अपनी मर्जी से फोन बंद कर देती है, मुझे परेशानी देती है इसने। मुझे सब खैर हो बस। क्या बात है अरमान, वाह वाह, कमाल कर दिया मेरे बेटे, वाह। सही है मॉम, ऐसा क्या कर दिया आज मैंने जो आप इतनी खुश हैं? उफ, क्या कमाल डराया है तुमने महानूर को मेरी जान। डाइनिंग टेबल पर खौफ के मारे कांप रही थी वो। ये तो जरूरी था ना मॉम, उसे पता जो चल गया सब। अब उसे अगर मैं डराऊंगा नहीं, धमकाऊंगा नहीं, तो वो सबको बता देगी कि गोदाम में आग हमने लगवाई थी। क्या कहा? मानूर को पता चल गया? छोड़े मलिक साहब, उसको। हाँ पता चल गया उसको कि आग लगाई है। चल गया पता मानूर को, लेकिन कैसे? डैड ये सब कुछ मॉम की वजह से हुआ है। महानूर ने सारी बातें सुनी थी इनकी। मेरा दिल चाहता तेरी गला तोड़ना। मैंने मना किया था तुझे, मना किया था कि यहाँ बातें मत करो, कोई सुन लेगा। सुन लिया था, अयान को पता चलेगा वो तो क्या छोड़ देगा मेरा। तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? डैड रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर हुआ ना तो तेरा नाम भी ले दूंगा, तेरी माँ का नाम भी ले दूंगा मैं। कि तुम लोगों ने करवाया है ये। होश में है मलिक साहब, क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। नहीं बेगम साहब, अगर मेरे बेटे का नाम आ गया ना मानूर की वजह से, तो तुम दोनों को फंसाऊंगा मैं। देखिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तुम्हारा बाप तुम पे इल्जाम लगा देगा, और मुझ पे भी डाले थे मॉम। अगर मैं फंसा ना डैड, तो मैं आप दोनों को अंदर करवाऊंगा जेल में, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आप लोगों की वजह से किया है।
बस मेरे खुदाया, मैंने सारी जिंदगी अरमान तुम्हारा साथ दिया है और तुम ये करोगे मेरे साथ? देख रहे तू, ये है तेरी औलाद, ये है तेरी औलाद। माँ को भी फंसाएगा, बाप को भी फंसाएगा तो खुद खा जाएगा। तो आप माँ बाप क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो मुझे फंसा ही रहे हैं ना, जेल तो मुझे भेज रहे हैं आप लोग। अरे चुप करना, चुप। बता ठीक कैसे करेगा है डैड? आप टेंशन ना ले, हाँ मैं इस मसले को ठीक कर दूंगा, आप रिलैक्स रहें। मॉमी ने लेके जाएं, वही बात है। प्लीज जाएं। अच्छा तू चलिए ना मलिक साहब, आए मैं आपको चाय बनवाऊं। बेटा कहाँ? आए। ये एक दिल चाहता था तुझे। फोन भी बंद आ रहा है उसका। मैं भी कब से ट्राई कर रही हूँ, शी इज नॉट आंसरिंग। रात के 2 बज रहे हैं और उसका कुछ अता पता नहीं है। यार हैनी, तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? ये दुबई या लंदन नहीं है कि वो अकेली घूमती फिरे। ऊपर से ड्राइवर भी अपने साथ नहीं लेके गई है। अरे उसने मुझे बोला था कि मेरे फ्रेंड्स आए लेने के लिए, मुझे क्या पता था। कौन से फ्रेंड्स हैं उसके यहाँ पे? कौन से फ्रेंड्स हैं? नहीं, गॉड सेक यार, तुम इस तरह उसे नहीं जाने देना चाहिए था। हाय गाइस, कहाँ थी तुम? तुम्हें अंदाजा थी हम कितना परेशान थे यहाँ पे? कहाँ थे तुम? पता है कितनी परेशान थी मैं। टीना, आर यू हाई? व्हाट डिड यू डू? होश में नहीं होता हूं। होश में नहीं हूं तो यूं कहो कि अब होश आया है मुझे, जब तुम्हें खो दिया है हारिस। टीना, let's go to your room and rest. Let me talk to Haris. तुमने फिर अंतिल तोड़ दिया है यार। मैं तुमसे प्यार किया, मस्त हैप्पी मैरिड लाइफ के वो आप देखे, पर वो इंजन की हुई तुम्हें छीन लिया उसने दोनों मुझसे। टीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम होश में नहीं। आई लव यू, समझ में आया या नहीं? बचपन से प्यार करती थी तुमसे, कभी सोचा नहीं था कि उस वक्त तुमसे कहूंगी जब तुम किसी और के हो चुके होगे। समझ आया कि नहीं? अगर मुझे पता होता ना, मैं जमीन आसमान नहीं कर देती, लेकिन तुम्हें किसी और का नहीं होने देती। तुमने तो मुझे बताया तक नहीं यार। इतनी बेरुखी, इतनी इग्नोरेंस। मैं तो समझती थी तुम प्यार करते हो मुझसे, इंतजार में थी कि मोहब्बत का इजहार करोगे, पर तुमने मेरे इंतजार इतना तवील कर दिया, इतना। शायद ही अब तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाओ। मुझे कितना प्यार है, मैं क्या करूंगी? बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा सब कुछ कर दिया, सब कुछ क्यों? रिलैक्स, यू नीड टू रिलैक्स। प्लीज चलो रूम में चल के बात करते हैं। कम में मेरे साथ। ठीक है माजवी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अगर तुम मैजेबीन से फोन पे बात करने के बजाय जाके मिल लेती तो कितना अच्छा होता। नहीं, मेरा किसी से भी मिलने का दिल नहीं चाह रहा। क्यों? क्यों नहीं मिलना? क्या हो गया तुम्हें? प्लीज एक ही बात बार बार पूछ के इरिटेट मत करो यान। इरिटेट मैं कर रहा हूँ?
या तुम कर रही हो मुझे? ये वो मानूर तो नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की है। वो तो खुश, चंचल, हंसती खेलती लड़की थी। मानूर, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। अयान, डरने की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी इंसान का दिल उकता जाता है हर चीज से। अगर दिल की बात है ना, तुम्हें अम्मी के यहाँ ले जाता हूँ। वहां जाके कम से कम तुम हंस बोल तो लेती हो। अयान, मेरा सच में ना किसी से मिलने का दिल कर रहा है ना बात करने का। अच्छा, पिज़्ज़ा खाने चले? तुम्हें पिज़्ज़ा तो पसंद है ना? ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। थैंक गॉड मानूर, तुम चेंज करके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि उस वक्त तुमसे कहूंगी जब तुम किसी और के हो चुके हो। समझ आया कि नहीं? अगर मुझे पता होता ना, मैं जमीन आसमान नहीं कर देती, लेकिन तुम्हें किसी और का नहीं होने देती। तुमने तो मुझे बताया तक नहीं यार, इतनी बेरुखी। She's just Mahjabeen, Mahjabeen. यार, lie down. एटलीस्ट मुझे मौका तो दो एक्सप्लेन करने का। हारिस प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। यार आप अजीब हैं, ना ही अपनाती हैं ना ही गैर समझती हैं। दो कश्तियों में सवार हैं आए, माजी और हाल की। प्लीज माजी से निकलकर हाल में आ जाइए, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन आपका हाल ही माजी बन जाए। वक्त कब रुकता है किसके लिए? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, आ जाओ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ये सुबह सुबह कौन आ रहा है? महजबी का फोन था, वो आ रही है। सब खैरियत तो है? नहीं, मेरा मतलब है अमूमन आने से पहले इतला कर देती है, तो ये अचानक? हाँ तो इतला ही तो किया आने से पहले, अभी घर से थोड़ी निकली है। हारिस साथ आ रहा है ना? नहीं, हारिस नहीं आ रहा, वो अकेली आ रही है। क्यों? इतनी सुबह सुबह अकेली क्यों आ रही है? क्या मतलब क्यों? अपने घर आ रही है शमीम, इसके लिए कोई वजह होने की जरूरत तो नहीं है। सुबह सुबह इतने सवाल क्यों आ रही है, अकेली क्यों आ रही है, हारिस क्यों नहीं आ रहा है, आने से पहले इतला देती है। अरे अपने घर आ रही है, पूछने की जरूरत तो नहीं है उसे। ज़ाहरा, तुम भी सोचो, क्या मेरे सवालात गलत हैं? ठीक है, आपके सवालात गलत नहीं है, लेकिन आप उसको भी तो समझे ना। अगर हमारे पास नहीं आएगी बेचारी तो कहाँ जाएगी? परेशान है थोड़ी। वैसे भी सुबह सुबह हारिस तो ऑफिस चला जाता है,
बेचारी घर में पूरा दिन अकेली रहती, घर के कितने काम कर लेगी, और ऊपर से उसकी वो चुड़ैले बहनें जो मेरी बेटी का दिमाग खराब करती रहती हैं। किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? और चुड़ैले तुम अपने दामाद की बहनों को कह रही हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, सॉरी, बस गुस्से में बोल दिया। आप भी तो समझे ना मेरी पोजीशन शमीम। मेरे दिमाग में 10 तरह की और बातें भी चल रही, कोई एक परेशानी थोड़ी है। सिर्फ मैं जब भी ना मारून के बारे में थोड़ी सोचती हूँ, मेरी बहन भी तो है ना, जिसकी वजह से आजकल इतना परेशान हूँ मैं। बेचारी पहले अपने निकाह को लेके दिन गिनती थी कि अब होगा तब होगा, और अब अपने तलाक के लम्हे गिन रही है कि पता नहीं कब अजीम उसे 3 लफ्ज बोल के फारिग कर दे। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी नहीं होगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अगर ऐसा करेगा जिंदा नहीं बचेगा, सबसे कह चुका हूं मैं। अजीम उसे तलाक नहीं देना चाहता। तुम्हें कैसे पता? क्या वाकई उसने तुमसे कुछ कहा है? मुझसे नहीं कहा है, लेकिन हुसनारा से कहा है उसने डायरेक्ट कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, और मारिया को भी इस बात पे कायल कर रहा है। बस वही बज़द हुई हुई है। अम्मा भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। अब मारिया को समझाने की कोशिश करें, बाकी देखें, अल्लाह मालिक है, बस समझ आ जाए उसे। देखो, अगर अजीम ने दिल से हुसनारा को कबूल किया है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत सिवाय अल्लाह ताला की उन्हें अलहदा नहीं कर सकती। क्योंकि एक बार मर्द किसी औरत का हो जाए ना, तो उसे कभी तलाक नहीं देगा। हाँ, औरत चाहे उसे छोड़ दे, लेकिन मर्द ऐसा नहीं करेगा। क्या करें ऐसे ही हो। कहीं जा रहे हो आप? जी, अम्मी के घर जा रहे हैं। खैरियत? ऐसे ही घुटन हो रही थी यहाँ पर। चले, मैं ले चलता हूँ आपको। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। थैंक यू। एक्चुअली वो रात को टीना अपने होश व हवास में नहीं थी, इसलिए मुझे उसे सहारा देकर रूम में छोड़ना पड़ा। टीना होश में नहीं थी, लेकिन आप तो होश में थे ना। गुड मॉर्निंग। बहुत सर दर्द हो रहा है यार। मॉर्निंग। क्या हुआ है? मूड ऑफ लग रहा है आपका। टीना, कल रात तुम कहाँ थी? वो मेरी एक फ्रेंड आई हुई है ना लंदन से, तो उसके साथ पार्टी में थी। और पार्टी में क्या किया? क्या मतलब है क्या किया? जो करते हैं वही किया। इसका ये मतलब है कि जब तुम कल रात को घर वापस आई, तुम होश में नहीं थी। हम किसी को पता तो नहीं चला? वो बातें पता चली हैं जो तुमने कभी हारिस को बताई नहीं है। यू मीन हारिस? यस, तुमने अपनी एक तरफा मोहब्बत का इजहार कर दिया है हारिस को। क्या किया मैंने? बिल्कुल ठीक किया। हारिस कहाँ है? बाहर गया है टेंशन में।
और MJ, उसे तो पता नहीं चला कि रात क्या हुआ है। अपनी माँ के घर गई हुई है। आई डोंट नो उसको इस बात का आइडिया है या नहीं। क्या हो गया मुझसे? क्यों? बिल्कुल ठीक हुआ है। हारिस से नजरें कैसे मिलाऊंगी? प्यार से मिलाओगी। अब जब भी तुम उससे नजरें मिलाओगी तो उसे एहसास दिलाओ कि वो जगह तुम्हारी है जो उसने उस बेवकूफ लड़की को दी हुई है। यू डिजर्व टू बी हिज वाइफ टीना, बट प्लीज अब नो पार्टी। ओके बॉस। थैंक यू।